भारत में अब तक इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से एक मरीज की तो किसी दूसरे देश की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है? इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? वो कौन लोग हैं जो इसकी जद में सबसे ज्यादा हैं? यही बात कवर स्टोरी में। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है, ये इस बात से साबित होता है कि WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यानी अब ये बीमारी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सबब बन गई है। इस वक्त WHO की लिस्ट के मुताबिक इसके अलावा 2 और ऐसी हेल्थ इमरजेंसी है, वो है कोरोना वायरस और पोलियो, जिसे जड़ से खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि मैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है, लेकिन इस वक्त इस बीमारी के मामले समलैंगिक पुरुषों में ज्यादा आ रहे हैं, खासकर जिनके कई सेक्स पार्टनर्स हैं। इसका मतलब यह है कि सही समूहों में सही रणनीति के साथ इस आउटब्रेक को रोका जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी देश पुरुषों के उन समुदायों के साथ काम करें जिनके पुरुषों के साथ यौन संबंध हैं, उन्हें सही जानकारी और सुविधाएं दें और प्रभावित समुदायों की सेहत, मानवाधिकारों और गरिमा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कदम उठाएं। ब्रिटेन ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तेज कर दिया है। वहां और वैक्सीन मंगवाई जा रही है। मई से अब तक दुनिया भर के 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 मामले आ चुके हैं। 5 लोगों की मौत होने का पता चला है। देखिए इस शख्स की कहानी। मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि अब क्या होगा, क्या मेरी मौत हो जाएगी, ये कैसी हालत है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कई दिनों तक तेज बुखार और एक अजीब सी खरोंच के बाद हारून डॉक्टर के पास गए। उन्हें बताया गया कि वो मंकी पॉक्स से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिसके बाद उन्हें 2 हफ्ते अस्पताल में बिताना पड़ा। मेरी नाक पर दाग बढ़ने लगा था और दर्द इतना ज्यादा था कि चेहरे पर महसूस होने लगा था। ये बहुत दर्दनाक था और बिना दवा के मैं सो भी नहीं पाता था। मैं कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था। मैंने अपने डॉक्टरों से कह दिया कि जो करना है करिए, मेरी इसमें पूरी सहमति है। मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। अब तक ज्यादातर मंकी पॉक्स के मामले पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पाए जाते थे। इस साल 7 मई को ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के पहले मामले का पता चला। नाइजीरिया से आए किसी शख्स में ये संक्रमण पाया गया था। इसके बाद ब्रिटेन समेत दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने लगे। नए मामलों को काबू करने की सारी कोशिशें बेकार होती नजर आ रही हैं। जिस संक्रामक रोग विभाग में हारून का इलाज चल रहा था, वहां 30 मरीजों का अब तक इलाज हो चुका है। इनमें से ज्यादातर समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुष हैं। ये वायरस एक तरह के गुण वाले सोशल ग्रुप्स में फैलने लगा है, जैसे जब पुरुष पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हमें चिंता इस बात की है कि अगर लोगों के बीच इन्फेक्शन जारी रहा, खासकर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में, तो ये वायरस अपना रूप बदल सकता है। मैं आज घर जा रहा हूँ और बेहद लकी हूँ। हारून अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग इस वायरस को गंभीरता से लें। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लक्षण महसूस हों और आप खुद को आइसोलेट नहीं करते हैं, तो दूसरे लोगों में भी ये फैल सकता है। इसीलिए दूसरों के बारे में सोचिए और थोड़े जिम्मेदार बनिए। नाओमी ग्रिमली, BBC न्यूज़। और मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार के बाद रैश भी हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली या दर्द हो सकता है, जो अक्सर चेहरे पे होते हैं, फिर शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिनों तक रहता है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। किसी संक्रमित शख्स के नज़दीकी संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट या आंख, नाक और मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। इसके अलावा ये संक्रमित जानवरों जैसे बंदर, चूहे, गिलहरियों से भी फैल सकता है। साथ ही अगर बिस्तर या कपड़ों पर वायरस हैं तो उनके संपर्क में आने से भी ये वायरस फैल सकता है। मंकी पॉक्स के ज़्यादातर माइल्ड यानी हल्के मामले ही देखे जा रहे हैं। कई बार ये चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसे भी दिखते हैं। और इलाज में मेन फोकस इस बात पर होता है कि मरीजों को लक्षणों में राहत मिले। मौजूदा एंटीवायरल कितना काम करेगी, इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन का कितनी जल्दी पता लगा लिया गया है।
मंकी पॉक्स की कोई खास वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इस बीमारी से 85% तक बचाव कर सकती है। तो भारत के लिए मंकी पॉक्स कितना बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, साथ ही आम लोग बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने पूछा इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय की राय से। ये डिजीज नई नहीं है। जैसे सार्स कोरोना वायरस 2 जब दिसंबर 2019 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था तो कंप्लीटली न्यू वायरस था, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। यह जो है न्यू वायरस नहीं है। फर्स्ट टाइम जो है 1970 में जब स्मॉल पॉक्स के लिए सर्विलेंस चल रहा था उसमें डिटेक्ट हुआ था, सेंट्रल अफ्रीका में कांगो में डिटेक्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है। काफी कुछ जो है पिछले 50 साल में जो है इसके बारे में एविडेंस जनरेट हो चुका है। केसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरीके से म्यूटेशंस और ये नहीं होते हैं। जो WHO ने भी अभी रिपोर्ट किया है कि म्यूटेशंस कोई ऐसे इसमें नोटिस नहीं किए गए, क्योंकि डीएनए वायरस है। आरएनए वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, बार बार म्यूटेशंस होते हैं। डीएनए में हो सकते हैं, बट अभी तक ऐसा म्यूटेशंस इसमें नहीं हुआ है जिससे जो है हमारा कंसर्न हो। उसको देखते हुए जो भी एविडेंस है उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि इतना बड़ा कंसर्न नहीं है अभी तक। बहुत ही क्लोज ग्रुप में रिपोर्टेड है। ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रोल लेके कर रही है। फर्स्ट केस जब केरला से डिटेक्ट हुआ था तो यहाँ से सेंट्रल टीम वहां चली गई थी। तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रोल लेके कर रही है और हमें अभी वही करना है कि क्या स्प्रेड हो रहा है, किस तेजी से स्प्रेड हो रहा है, जो सेकेंडरी अटैक रेट है वह कितना है उस पार्टिकुलर रीजन में। जैसे सेकेंडरी अटैक रेट हम कहते हैं कि एवरेज कितने लोगों को जो है एक केस से केसेस हो जा रहे हैं। अभी तक जो है सेकेंडरी अटैक रेट इसका बहुत ही कम है, उतना हाईली इन्फेक्शियस नहीं जैसे कोविड का है। गवर्नमेंट की तरफ से उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए और समय समय पे जो है लोगों को एजुकेट करते रहें कि इससे कितना खतरा है। अभी तक कोई ऐसा खतरा नहीं है। बिहेवियर चेंज वायरस का कोई नहीं हुआ है जो डॉक्यूमेंटेड है। देखिए ये बीमारी जो है पर्सन टू पर्सन अभी जो फैल रहा है पर्सन टू पर्सन है। आल्दो ये जेनेटिक डिजीज है, मतलब एनिमल से ही ह्यूमन में आया है और एनिमल से ह्यूमन में फैलने की संभावना हमेशा रहती है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए एनिमल से ह्यूमन में रिपोर्टेड है, लेकिन अभी जो ये केसेस हो रहे हैं ये ज्यादातर ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है अगर हमें ये पता है कि कैसे फैलता है तो उसी को अगर प्रिवेंट उससे बचे तो बचाव हो सकता है। मंकी पॉक्स के भारत में मामले कम हैं, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। नई बीमारी